जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ कि जानिए कि कैसे आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने एंट्री मारी और क्या हुआ ऐसा कि आपको क्यों जानना चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या सबको पता होता है? मे बी हाँ, मे बी ना। अब इसका आंसर क्या है, हाँ और ना में? आप अगर ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको पता है, मानती हूँ कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है। आप अपने घर के मेंबर से किसी से पूछिए कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, वो बोलेंगे पता नहीं कौन सी बला का नाम है ये, है ना। आप अपने पड़ोसियों के उसमें पूछिए, पड़ोसियों के पास जाके पूछिए कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता है, वो बोलेंगे पता नहीं क्या है ये, मुझे नहीं पता। या तो आपको क्लियर कट आपको आंसर दिया जाएगा कि मुझे इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, क्या होता है क्या ना, हमने तो नाम ही नहीं सुना आज तक। आप अपने घर से ही आप ले सकते हो कि आपके घर में कितने लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है अभी तक। बहुत कम। अगर आप खुद से बता रहे हो वो बात अलग है, बट क्या उनको खुद से पता लगी है ये चीज़ें? नहीं पता लगी। आपको कैसे पता लगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? आप बोलोगे वीडियो के थ्रू से, आप बोलोगे कि मुझे मतलब बुक्स के थ्रू से, किसी भी चीज़ के थ्रू से आपको पता लगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बारे में। मोस्टली लोगों को यूट्यूब के थ्रू से, वीडियो के थ्रू से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता लगा है, ठीक है। क्यों भेजा है यूनिवर्स ने आपको? कभी आपने सोचा इस चीज के बारे में कि आपको ही क्यों चुना गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए? क्यों आपके पड़ोसी को नहीं चुना गया? क्यों आपके घर के किसी मेंबर्स को नहीं चुना गया? क्यों आपको ही चुना गया है? कई लोग बोल सकते हैं कि हम वीडियोस ज़्यादा देखते हैं या यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोस देखते हैं तो हमें रिकमेंडेशन हो गई या कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। ये बोल सकते हो, ठीक है, मानती हूँ कि आप वीडियोस देखते हो या कुछ होता है कि आपको रिकमेंडेशन हो जाती है। तो ये आपको ही क्यों रिकमेंडेशन होती है? लाखों लोग वीडियो देख रहे हैं, उनको क्यों नहीं होती? क्यों उनको बार बार ये चीज़ें पॉप आउट नहीं होती? ठीक है, उनके उसमें वही आती हैं जो वो चीज़ें देख रहे होते हैं। अब आप यहाँ पे, मेरा मतलब क्या है कि आप भी, मतलब आपको भी जब पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता लगा, या फिर आप भी जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आपने भी सोचा होगा ना ये क्या चीज़ है, सच में ये काम करता है, ये ऐसे काम करता है। अब काफ़ी लोगों को यहाँ पे क्लियरिटी मिल गई होगी कि यस ये वर्क करता है। पर आपने कभी सोचा है ये आपकी ही लाइफ में क्यों आया गया है? इसको यूनिवर्स ने आपकी ही लाइफ में क्यों भेजा है? कभी सोचा है? और ये कब आपकी लाइफ में एंट्री मारी है इसने, किस टाइम पे आपकी लाइफ में इसने एंट्री मारी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे अपनी लाइफ से, जब आप बहुत ज़्यादा ऐसे सोच रहे होंगे, या आप अब भगवान की बहुत पूजा करते हैं, आप स्पिरिचुअल बहुत हैं, बट आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं यार, मतलब भगवान, जैसे आप हम कहते हैं ना, कई बार हम भगवान जी से बातें करते हैं ना, मन में करते हैं, बैठ के करते हैं, भगवान जी के सामने करते हैं, जैसे भी आपको करते हो, है ना। तो आपने कई बारी बहुत बारी बोला होगा, भगवान यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, या मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं करती, तो मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें या इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ जाती हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से लेके हो, या मेरे हर एक एरिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, मैं जो भी कुछ करता हूँ वो क्यों नहीं पूरा होता है, या मैं जो भी कुछ करती हूँ वो क्यों नहीं पूरा होता है, लोगों को वो इतना जल्दी हो जाता है, मेरा क्यों नहीं होता, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया, या मैंने ऐसा क्या कर दिया। अब आपकी लाइफ में, आपने कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया हो, आपने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया हो, बट फिर भी आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उस टाइम जब आप भगवान जी से ये बात करते हो, ठीक है ना, आप सोचते हो कि, क्योंकि आप एक सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आप पूछ रहे हो उनसे, ठीक है ना, आप उनसे आस्क कर रहे हो, यूनिवर्स से, भगवान से, आप जिसको भी जो मानते हो, आप उनसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मुझे आंसर चाहिए। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ घूम रही होती है कि भाई मुझे उस चीज़ का आंसर चाहिए कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि मेरी लाइफ में इतनी कठिनाइयाँ या मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यूनिवर्स जब आपकी सुनता है, और आपने ये बात करके कभी आपने सोचना कि एक ये बात करके ना आप भूल जाते हो आप ये बात करके, ठीक है। बेशक आप उसको रिपीट करोगे, एक महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी आपको याद आ जाता है, आप रोज रोज तो भगवान को बोलते नहीं होंगे कि आपने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। आई नो दैट आप लोग ये करके भूल जाते हैं। जब हम उसको लेट गो कर देते हैं ना, तो भगवान बोलता है कि ठीक है, यूनिवर्स बोलता है कि चल ठीक है, इसको मैं ये मैसेज दे देता हूँ कि छी, इसने मुझसे क्वेश्चन किया, तो ये मैसेज के रूप में इसके पास ये वीडियो चली जाती है।
अब वो उस वीडियो को ओपन करके देखता है, वो इस वीडियो को देखता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ यार ये क्या है, लाइफ को बदलने का क्या है ये सिस्टम। वो देखता है इस चीज़ को, वो कहता है चलो ठीक है देखते हैं, फॉलो करते हैं, होता है या नहीं कर होता है। पहले तो सब स्टार्टिंग में यही करते हैं कि देखते हैं यार होता है कि नहीं होता है ना, लाइफ में ये सब चीज़ें होती भी हैं कि नहीं होती है, या ऐसी ऐसी बोल के चले जा रहे हैं। फिर आप लोगों ने क्या किया होगा, आपने धीरे 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 इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके फॉलो किया होगा, फिर आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखने शुरू, यार ये वर्क करता है, ये काम करता है। मुझे पता है आप लोगों ने सबके साथ ये सब चीज़ें हुई होंगी, क्योंकि मेरे साथ भी चीज़ें हो रखी हैं। तो आपको ये लगा होगा कि यस यार ये काम करता है, ठीक है ना। तो फिर आप क्या हो गए होंगे कि चलो इसके ऊपर ट्राई करके देखते हैं और चीज़ें। जैसे जैसे आपके पास, क्योंकि आप क्या करने लगे, आप सर्च करने लगे इन सब चीज़ों को। एक था कि आपको पुश दिया गया, एक था कि आपके आपके क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है भगवान ने कि लो। और किस टाइम दिया, जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, जब आप ऐसे चीज़ों से निकलने की कोशिश करते हो बट निकल नहीं पाते हो, तभी ये भगवान आपके पास ये वीडियो लेके आएगा, या तभी ये चीज़ें आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में लेके आता है। और मोस्टली मोस्टली ये चीज़ें तभी आती हैं आपके पास जब आप अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, या अपनी लाइफ में आपको कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कि मैंने सबका अच्छा किया, मैंने सबका भला किया, बट मेरे साथ क्यों नहीं भला हो रहा है, ठीक है ना। ये तभी आती हैं आपके पास ये वीडियो। अब ये क्यों आती हैं, इसका रीज़न समझो कि क्यों आती। चलो इतना समझ लिया कि हमने भगवान से क्वेश्चन पूछा, ठीक है। उसके बाद जब हमने क्वेश्चन पूछा भगवान से, तो उन्होंने हमें आंसर के रूप में ये वीडियो दे दी। अब आपको ही क्यों दिया, आपके पड़ोसी को क्यों नहीं दिया, ठीक है। क्या पता आपका पड़ोसी उससे भी ज़्यादा दुखी हो, तो आपके पड़ोसी को क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपने उनसे क्वेश्चन पूछा। चलो उसने भी क्वेश्चन पूछा, उसको क्यों नहीं दिया गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ही क्यों दिया गया, उसको क्यों नहीं दिया गया। बिकॉज यूनिवर्स को पता है कि आप एक प्योर आत्मा हो, यूनिवर्स को पता है कि आप एक प्योर सोल हो, ठीक है। यूनिवर्स को पता है कि यस अब आपका टाइम आ चुका है, अब आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप, पता क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जब आपके पास ये चीज़ें आती हैं ना, अगर आप इसके ऊपर काम नहीं करते हो ना, इग्नोर मार देते हो, ठीक है। भगवान भी बार बार आपके पास ये संकेत देने आते हैं कि ले, एक बार इग्नोर मारा, फिर दोबारा आएगी ये वीडियो आपके पास, फिर ले, फिर इग्नोर मारोगे, फिर आएगी। ये तब तक आएगी आपके पास जब तक आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, ठीक है, खुद से एफर्ट नहीं डालोगे। जब आपको एक टाइम के बाद क्या होता है, अगर आप बार बार इग्नोर करते जाओगे, बार बार इग्नोर करते जाओगे ना, तो भगवान को पता लग जाएगा कि इसको अपनी लाइफ को सही नहीं करना, ये सिर्फ एक आ, गलतियों में या एक उस चीज़ों में फंस चुका है। इसीलिए वो बार बार आपको बोलता है कि करो अपने ऊपर काम, करो अपने ऊपर काम। वीडियोस इसीलिए आपको बार बार भेजी जाती है कि अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसीलिए आपकी लाइफ में आया, आपकी पड़ोसी की लाइफ में नहीं आया, बट आपकी लाइफ में आया, इसलिए आया कि आप अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। ये इसीलिए बार बार आता है आपके पास, या आपके पास रिकमेंडेशन में आता है, किसी भी चीज़ में आता है, ये आपके पास इसीलिए बार बार लेके आया जाता है कि अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। ये आपको एक, क्या बोलते हैं, ये जो यूनिवर्स जी है ना, ये आपको एक बार बार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और ये आता तभी है जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। मेरी लाइफ में भी ये तभी आया था जब मुझे लग रहा था यार बस अब पता नहीं मेरे से कुछ होगा या नहीं होगा, लाइफ में मुझसे कुछ काम होगा या नहीं होगा। आई एम फ्रस्ट्रेटेड, मतलब हो जाता है इंसान, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर मैं क्वेश्चन करती थी परमात्मा से कि क्यों हो रहा है ये सब। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं सोचा, मतलब मैंने नहीं किया अभी कि तक किसी को मैं जान के मैं दिल दुखा ही नहीं सकती। मतलब मेरा ऐसा हो जाता है कि अगर मैं ये सोचती हूँ कि सामने वाले का दिल दुखाना, इट्स मीन कि आप के अंदर वो दिल नहीं है, या आपके अंदर वो इंसानियत नहीं है कि आप जान के किसी का दिल दुखा रहे हो, ठीक है ना। तो मेरे को ऐसा लगता था नहीं, अगर वही चीज़ मेरे साथ हुई तो कितना बुरा लगता है ना, सबको बुरा लगता है एक, है ना। तो फिर मैं ये सोचती थी यार मैं तो कभी आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने तो आज तक किसी को ऐसा कुछ नहीं किया, तो मेरी लाइफ में ऐसे इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, मतलब हर एक चीज़ में प्रॉब्लम्स आती हैं, आ रही थी, तो क्यों आ रही थी वो चीज़ें। तो फिर जब मेरे को ये सब चीज़ें आनी शुरू हुई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने आसपास भी बहुत लोगों को पूछा कि क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उन्होंने पता ही नहीं है, हमें क्या पता क्या होता है। काफ़ियों ने तो बोला अट्रैक्शन होता है और क्या होता है, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि ये चीज़ होती क्या है।
फिर उसके ऊपर काम करना, ठीक है। मेरे को ये लग गया था, मैंने बहुत बार इसको इग्नोर मारा, बहुत ही बार इसको इग्नोर मारा। फिर एक जब रीज़न मुझे पता लगा ना कि इसका रीज़न क्या है मेरी लाइफ में आने का, कि जब आपको हर कहीं से अकेला कर दिया जाता है, या आपको हर कहीं से अकेला छोड़ दिया जाता है, या आपको ऐसा कर दिया जाता है कि तू किसी काम का नहीं है, या तू कुछ भी नहीं है ना, तब आता है ये आपकी लाइफ में। पता है क्यों आता है? अपनी सेल्फ के लिए आता है ये। जब उसके बाद आप अपने ऊपर काम करते हो और अपनी सेल्फ को उस लेवल पे लेके जाते हो ना, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, क्योंकि आप अपने अंदर इतने भरपूर हो जाते हो, अपने सेल्फ लव के लिए इतने भरपूर हो जाते हो कि आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो जब मैंने ये सब चीज़ें शुरू की ना, काम करना पड़ता है, डेफिनेटली काम करना पड़ता है। ठीक है। ये आता ही इसी के लिए है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी सेल्फ के ऊपर काम कीजिए, अपने आप को पहचानिए। जो आपने लोगों को मतलब दे दे के, प्यार दे के, इज्जत दे के, जो भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। हम किसी की रिस्पेक्ट करते ना, अगर कोई इंसान चुप होता है या चुप रहता है ना, तो वो किसी की रिस्पेक्ट कर रहा होता है। पर लोग क्या बहुत सोचते हैं, बेवकूफ़ है। ठीक है। हमने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा किसी को दे दे के मतलब रिस्पेक्ट दे लो, या फिर कुछ भी आपकी वैल्यू नहीं की जाती ना, वहाँ से हट जाइए, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, आप इतना अपने अंदर सुकून पाओगे ना, उस इंसान के अंदर जो आपको ऐसे मतलब बोलता है या कुछ बोलता है, उस इंसान के अंदर उतना सुकून नहीं होगा जितना आपके अंदर सुकून आना शुरू हो जाएगा। ये सेल्फ लव की ताकत, ये अपने आप को जानने की ताकत है। लाइक मेन काम जो हम लाइफ में करने आते हैं ना, यूनिवर्स यही चीज, मतलब जो हम इस जिंदगी, जो हमें ये जिंदगी मिली है ना, इसका मेन काम ही यही है कि खुद को पहचानो। आपके अंदर इतनी असीमित शक्तियां हैं, आपके अंदर खुद के अंदर इतनी असीमित शक्तियां हैं कि मैं क्या बताऊं। ये आपको अपने से मिलाने के लिए आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर मैं सही शब्दों में बोलूँ ना, तो ये आपको अपने आप से मिलाने के लिए आता है कि पहचानो अपने आप को। लोगों को सुन सुन के, उनकी बातों को सुन सुन के अपनी वैल्यू मत कम कीजिए, अपनी वैल्यू मत घटाइए। ये इसलिए आता है आपकी लाइफ में। ठीक है। अपने ऊपर काम करने के लिए आता है। जब आप अपने ऊपर काम करने लग जाते हो ना, तो आपको, मैं सच्ची बताऊं, जब आप सेल्फ लव से भर जाते हो ना, आपको किसी की परवाह ही नहीं होती। आप अपनी जिंदगी में मस्त होना शुरू हो जाते हैं, आप अपने अंदर मस्त होना शुरू हो जाते हो, आप उस यूनिवर्स की दुनिया में मस्त होना शुरू हो जाते हो। जब आप वहां पे मस्त होना शुरू हो जाते हैं ना, अरे वो तो फिर वो तो अट्रैक्शन का केंद्र बन जाते हो आप। ठीक है। तो ये होता है कि इसलिए आपकी लाइफ में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो बार बार दस्तक देता है, बार बार आपका दरवाजा खट 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 खटाता है। बट आप क्या करते हो, उस दरवाजे को बंद रखते हो। प्लीज ओपन द डोर एंड अपने लिए काम करना शुरू कर दीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर ये वीडियो तक आप यहाँ पे पहुँच गए हो तो यस, चेंज योर लाइफ। कहाँ से होएगी? अपने आप से। ठीक है। ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने अंदर, क्या बताऊं मैं आपको। आपके सामने कोई भी सिचुएशन आए, फर्क नहीं पड़ेगा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है। लाइफ को जीने का मज़ा ही तब आता है जब आप कॉन्फिडेंस से भरे होते हो। जब आपने अपने आप को जान लिया, तो आपने उसकी शक्ति को जान लिया। तो आपके अंदर ही है वो चीज़। एक यूनिवर्स बाहर है, तो एक यूनिवर्स ये है। इस यूनिवर्स को पहचानिए, वो वाला यूनिवर्स अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा। अंदर के यूनिवर्स को पहचानिए, बाहर का यूनिवर्स अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए और अपने अंदर के यूनिवर्स को पहचानिए। इसीलिए यूनिवर्स आपके लिए बार बार आता है। यूनिवर्स बार बार आता है और बोलता है कि खुद पे काम करो। प्लीज़ अपने ऊपर काम ज़रूर कीजिए। ठीक है। ये आपको उस सिचुएशन से निकालने के लिए ही आता है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर जरूर करना। एंड आई लव यू माई ब्यूटीफुल सॉल। थैंक यू सो मच।